तो आज तुम लोग को पता चलेगा कि एक तरफा प्यार क्या होता है, ठीक है। एक तो अच्छा हो ये शर्ट मैंने पहन ली है, वरना तुम लोग का भी ये होता है कि सुचारिता इसकी बहन है मूंछ लगा के आई है ओहो हो, क्या बताऊं भाई, मतलब मुझे लगा नहीं था बिल्कुल भी कि ये जो दूसरी वाली पार्ट है, ये जो सीक्वल है। और बाय द वे लाइक अभी सुबह के 4:50 हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि उठ के रिकॉर्ड करूँगा, बट भाई मैं सो नहीं पाऊँगा जब तक मैं ये मूवी की भड़ास निकालूँ ना, ठीक है। एंड मैं धीरे धीरे अपने मेन पॉइंट में पहुँचूँगा, ठीक है। तो नज़र और सब्र। तो मुझे कभी भी लगा नहीं था कि ये मूवी का जो सीक्वल है ये उतनी भसड़ क्रिएट करेगा जितनी एनिमल ने क्रिएट की थी। मुझे तो लग रहा है एनिमल से ज़्यादा ये भसड़ क्रिएट करने वाली है सीक्वल। बिकॉज जब मेरे खुद के दिमाग में इतनी भसड़ हो रखी है कि मुझे कैसी लगी फिल्म, और मतलब जो मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं आई डोंट नो लाइक मैं उस फीलिंग को फेस कैसे करूँ, यू नो लाइक मतलब मैं बस बोलते बोलते प्रोसेस कर रहा हूँ फीलिंग को, ठीक है। आदित्य धर ने सबसे पहले सुन लो, जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो उन्होंने दिया, ठीक है। उन पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। द मूवी वॉज promised as a revenge, and this is what the whole movie is basically. It's just revenge. It's just that. लाइक शुरुआत में मुझे लगा था, जब बहुत बोल रहे थे ना कि एकदम एंड मोमेंट पे ये फिल्म 2 पिक्चरों में डिवाइड हुई है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यार मतलब रहमान डकैत का इतना लंबा ट्रैक कौन इंसान सोचेगा कि ये एक फिल्म में आ जाता। लाइक इंटरवल में रहमान डकैत मरता, सोचो तो कोई भी डायरेक्टर जो इतना शूट कर रहा है उसके दिमाग में पहले से आ गया होगा ना कि भाई 2 पार्ट करने हैं मुझे। बट इसको देख के लिटरली ऐसा लग रहा है कि इट वॉज द सेकेंड हाफ, एंड नाउ इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि क्यों ये 3 महीने के अंदर लाना चाह रहे थे ये पिक्चर। बिकॉज अगर ज़्यादा गैप होता है, 1 साल का होता है, तो आई एम डैम श्योर कि ओवर हाइप के चलते बहुत लोग इस मूवी से उतना रेजोनेट ना करते या उतना थ्रिल्ड ना होते। बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज़ आते हैं, ठीक है। जितने अभी आए उससे कहीं ज़्यादा। तो 2 चीज़ें, ठीक है, जो मैं अपने वीडियोज़ और इवन अपने डी न्यूज़ में कहते आ रहा था धुरंधर 1 को लेके। पहला मैंने फैंटम का एग्जांपल दिया था, ठीक है। फैंटम का मैंने ये कहा था कि उस मूवी में बेसिकली पूरा बदला ही दिखाया जाता है 26/11 का, विदाउट एक्चुअली मेकिंग अस कॉन्स्टेंटली एम्पथाइज विद द कॉज। कि ठीक है 26/11 ऑब्वियसली हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही एक दर्दनाक चीज़ है, बट जब हम एक फ़िल्म देख रहे हैं, कोई कहानी सुन रहे हैं, तो तुम्हें उस दर्द को उभारने के तरीके, इनोवेटिव तरीके ढूंढने चाहिए। तुम्हें ऐसी सिचुएशंस पैदा करनी चाहिए कि वो हमारे अंदर वो दर्द निकल के आए, ठीक है। सिनेमा का काम ही यही होता है कि तुम्हारे अंदर जो छुपे इमोशंस हैं उनका रूपांतरण करके तुम्हें वो चीज़ दोबारा फील कराई जाए, और फिर वो एक जस्टिस मिले उस पर एंड ऑल, ठीक है। बट फैंटम इज़ ऑल अबाउट एज एफ डायरेक्टर ने सोच रखा हो कि हम ऑलरेडी भरे बैठे होंगे कि 26/11 में जो भी लोगों ने किया उसका ट्रॉमा लिए बैठे होंगे, एंड नाउ वी आर सीइंग द रिवेंज ऑन द स्क्रीन। एंड धुरंधर जो है, इसमें मेजर प्रॉब्लम यही है, जो मेरा दूसरा पॉइंट है, जो अगेन मैंने अपने सारे वीडियोस और अपने डी न्यूज़ में मैंने कहीं ना कहीं बताया था, वीडियो में तो बताया ही था। मैं पहले से ही बोल रहा था कि जो दूसरी पार्ट है उसमें एवरीथिंग वुड बी अबाउट कि कोई बड़े साहब है। मैंने शायद हाफिज़ सईद प्रेडिक्ट किया था, बट इट टर्न आउट टू बी लाइक, आई होप तुमने फिल्म देखी है तभी तुम इतना अंदर आया डिस्कशन पे। तो अगर नहीं देखी है तो भाई देख के आओ, क्योंकि 2 मेजर स्पॉइलर तुम्हें मिल जाएंगे अभी आने वाले टाइम में। इट टर्न आउट टू बी दाऊद इब्राहिम। मैंने ये कहा था कि बड़े साहब के सब लोग चट्टे बट्टे निकलेंगे, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, खनानी बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन जमाली हो, लोग चट्टे बट्टे निकलेंगे, एंड एवरीथिंग वुड बी अबाउट कि पाकिस्तान पूरा एकदम बधा हुआ है इंडिया के अगेंस्ट, एंड एवरी character that we saw as a human in the first part, as a grey human, is just an evil Pakistani. एंड वही हुआ। एक और चीज़ लाइक मैं इस चीज़ को मेंशन नहीं करता हूँ अपने वीडियोस में, बिकॉज आई अज्यूम कि मेरी ऑडियंस इतनी मैच्योर है। बट क्योंकि अभी मैं थोड़ा ट्विटर चला रहा था, मेरे खुद के थॉट्स इतने उलझे हुए थे कि मैंने सोचा दूसरों का थोड़ा देखूँ कि क्या मतलब चल रहा है। तो ट्विटर पे भी ये पूरी भसड़ है आइडियोलॉजी को लेके। आधे लोग प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, आधे लोग बोल रहे हैं कि ठीक है। तो अगेन तुम लोग अगर ना मालूम हो तो मैं बता दूं कि दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट दैट। यहाँ पे मैं इस बात को मैं ला ही नहीं रहा हूँ कि आदित्य धर ने बीजेपी का क्या दिखाया, कितना दिखाया, सही दिखाया, गलत दिखाया। वो सब तुम लोग की आइडियोलॉजी है, मेरी आइडियोलॉजी है, वो सब पर्सनल चीज़ है, ठीक है। मेरा सिर्फ एक ही चीज़ से नाता है, वो स्टोरी टेलिंग, और मैं उसी के अराउंड बात करूँगा। तो मैंने ऐसे कि मेरा ये डर था कि एवरीथिंग वुड बी अबाउट कि कैसे इट्स जस्ट ईवल पाकिस्तानीज अराउंड। मेरा प्रॉब्लम पाकिस्तानियों को ईवल दिखाने में नहीं है। ये जितने भी कैरेक्टर अपनी इस कहानी में थे वो सब 1 नंबर के हरामी थे। बट हरामी कैरेक्टर्स की जब तुम गाथा बताते हो ना हरामी कैरेक्टर्स की भी,
तो भी तुम्हें स्टोरी टेलिंग का इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो कैरेक्टर सिर्फ एक शेड में ऑपरेट ना करें, ठीक है। अगेन कंक्लूडिंग माय सेकंड पॉइंट जो मैं बता रहा था, जो मैंने वीडियोस में मेंशन किया था, अलॉन्ग विद दिस एवरीथिंग एवरीबडी वुड बी बड़े साहब के चट्टे बट्टे वाली थ्योरी, मैं इस थ्योरी के साथ ये बता रहा था बेसिकली कि रहमान डकैत अगर नहीं है इस पिक्चर में तो ये कितना बड़ा रिस्क है। एंड वो गैम्बल एक्चुअली वो बहुत बड़ा गैम्बल निकला भाई। मतलब इट वॉजंट जस्ट बिकॉज ऑफ कि अक्षय खन्ना है इस वजह से, या जस्ट बिकॉज कि वो गाने पे क्या नचवाया था उसे। रहमान डकैत एज अ कैरेक्टर वुड बी एज्ड इन एवरीबडीज मेमोरी। लाइक जब भी धुरंधर की बात होगी, आई फील अगेन अ हॉट टेक यार, बट ये जो सेकेंड पार्ट हमने एक्सपीरियंस किया, पैसा वसूल, मज़ा आ गया, ठीक है। लाइक ओपनिंग सीक्वेंस तो भाई मैं बार बार मैं भी दोबारा देखने जाऊँगा अभी परसों, तो वो तो मैं उसमें आके फाड़ के देखूँगा, वो एपिक, ठीक है। बट धुरंधर लोर में सबसे ज़्यादा अगर कोई याद रखा जाएगा तो वो रहमान डकैत ही है। नॉट बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टर, जस्ट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द वे ही वॉज हैंडेड, बट वट दैट कैरेक्टर ब्रॉट इन द स्टोरी। जब मैं धुरंधर 1 देख रहा था ना, तो रहमान डकैत के होने से जो पहली पार्ट है ना, वो एक गेम चेंजर थी। लाइक पहली पार्ट जब मैं देख रहा था तो ऐसा लग रहा था एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश फिल्म मेकर, उसकी तीसरी आँख खुल गई है। वो कुछ ऐसा अलग जॉनरा डिफाइनिंग कुछ ऐसा लेके आया है रहमान डकैत के थ्रू या पूरी कहानी के थ्रू कि इट्स लाइक, एंड दैट वाज बेसिकली कि धुरंधर 1 इज सो मच लाइक अ वेब सीरीज़। धुरंधर 1 अगर तुम देखो, इट वाज अबाउट कि ये एक बंदा आया है एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश वर्ल्ड में, एंड इस ऑलरेडी एस्टैब्लिश वर्ल्ड जो ऑब्वियसली ग्रे ह्यूमन से भरा हुआ है, इंसानों से भरा हुआ है जिनके अपने मोटिव्स हैं, जो सिचुएशन देख के पलटते हैं, या मे बी हमारे कैरेक्टर पास इतना दिमाग होता है कि वो उन्हें पलटाता है सिचुएशन के हिसाब से अपना मोटिव पूरा करने के लिए। ये जो एक बहुत ही वेब सीरीज़ कोडेड एक स्टोरी टेलिंग है ना, मैं इसका दीवाना था। ब्रेकिंग बैड तुम लोगों ने देखा होगा, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, इवन वासेपुर भी चलो देख लो, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि एक ब्लैक एंड वाइट राइवलरी है, इट्स अबाउट कि कैसे हमारा कैरेक्टर लेट्स से एक दूसरे कैरेक्टर से नफरत भी करता है, या उसका मकसद ये है कि इन सब हरामियों को हटा के मैं राजा बनूंगा। स्टिल द स्टोरी टेलिंग इन दी शोज और इन एनी पावर प्ले वाला शो इज़ अबाउट फाइंडिंग द राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लेइंग द राइट मूव्स, ताकि चेस की तरह तुम वो पासे हिला पाओ अपने फेवर में, ठीक है। दीज फॉर पोलर ऑपोजिट फिल्म्स फॉर मी। लाइक अगर तुम्हें इस चीज़ को एग्जैक्टली समझना है ना, तुम ये देखो कि पार्ट 2 में ऐसे नहीं लगा कि इट वॉज एज इफ कि बस टाइमलाइंस दिखाई जा रही है हमें। लाइक जितना हम घुस के लियारी में एकदम लोगों की कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, और हमजा की तरह इट वॉज एज इफ हम खुद स्पाई कर रहे हैं लोगों को, एंड सही मौके का इंतज़ार हो रहा था, दांव पेच खेले जा रहे थे। मतलब बेसिकली चीज़ें इतनी ग्राउंडेड और इतनी अगेन वेब सीरीज़ कोडेड थी। बट सेकेंड पार्ट वॉज अबाउट कि ओके हमजा नाउ किंग ऑफ लियारी, शेरों का शेर बलोच, एंड अब फिर बड़े साहब की एंट्री, साथ में उज़ैर को साइड करना। लाइक इट्स एज इफ बीच में एक बहुत बड़ी मूवी थी जो हमने मिस कर दी। इसका एग्जांपल 2 चीज़ों से समझो। एक तो अगेन ये हमजा का ये जो राइज था, इट वॉज अ सेपरेट मूवी आई फील इट ऑन इट्स ओन। बट चलो ठीक है, तो बस 2 ही पार्ट का प्लान था तो उसे इग्नोर कर भी दो। तब भी लेट्स से चौधरी असलम, ठीक है, वो जो रीशूट हुआ था सीन, मुझे समझ आ रहा है क्यों रीशूट हुआ था। बिकॉज अगर सीन को हटा दो तो जो चौधरी असलम अपना है वो शायद उतना कमीना ना लगता, शायद उसके मरने पे उतना ये मर गया ईवल पाकिस्तानी वो ना होता। तो इसी चौधरी असलम के डिफरेंस से ही तुम भापो कि जहाँ फर्स्ट पार्ट में इट वॉज अबाउट चौधरी असलम बीइंग अ कॉप जिसको हमजा अपने फ़ायदे के हिसाब से यूज़ कर रहा है। ये हमजा का कोई सगा नहीं है, ये जबाली का भी सगा नहीं है, ये अपना ही खिलाड़ी है। लेकिन इस खिलाड़ी को कैसे अपनी तरफ ले जाना है, उसमें जो मज़ा आया ना, तो वो अब सेकेंड पार्ट में शुरुआत से ही इट वॉज कि हमें फीड किया जा रहा हो कि एक यू हैव टू फील नेगेटिव अबाउट दिस गाय, ठीक है। अब चलो मेजर इकबाल को ही ले लो एंड इसको सुल्तान से कंपेयर कर दो, ठीक है, जो मैं एग्जांपल बोल रहा था। मेजर इकबाल और जसकीरत, ये तो तुम सब लोग एग्री करोगे कि इन दोनों को उतना अच्छे से एज ए कैरेक्टर फ्लैश आउट नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। तो मेजर इकबाल और सुल्तान का मैं ये एग्जांपल दे रहा था, जो क्लाइमैक्स में दौड़ाता है ना हमजा मेजर इकबाल को। एक क्लिप थी, अगर मुझे मिलेगी तो मैं डालूंगा, ठीक है। एक तो वो कूदने वाली क्लिप थी, वो पिक्चर में शॉर्ट है, बट एक क्लिप थी
जिसमें हमजा लिटरली इकबाल को एकदम सांड की तरह दौड़ा रहा है। लाइक रणवीर सिंह ऐसा एकदम खिलजी टाइप लग रहा था, वो बहुत ही एकदम BTS टाइप का रफ शॉट था। बट वो मैंने पहला ग्लिम्स देखा था शायद 1-1.5 महीने पहले ट्विटर पे ऐसे ही, कि वो दौड़ा रहा है एंड आई वॉज हाइप टू द रूफ। मैं पता क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि गजनी वाला क्लाइमैक्स होगा। गजनी में क्या होता है कि हमने फ्लैशबैक देख लिया, कल्पना कैसे मरती है, प्रेजेंट टाइम में भी आ गए, संजय सिंह खाने का रिएक्शन देखा एंड नाउ वी आर फ्यूल्ड कि भाई अब गजनी को दौड़ा के मारो। तभी तो जो क्लाइमैक्स में वो पूरा घुसता है, पूरा अंदर पूरी गैंग को ख़त्म करते जाता है, तुम्हारा पूरा एक जोश मेंटेन रहता है, यू आर फ्यूल्ड कि मारो साले को। इसमें इट वॉज एज इफ कि शुरुआत से ही उसके डायलॉग्स के थ्रू, सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू आई फील हमें उसके अगेंस्ट फील कराने की कोशिश हो रही थी ना। अगेन उसे नेगेटिव ही दिखाना था, उसके लिए हमें फील कराना था नेगेटिव, बट सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट डायलॉग बोल के दैट वाज वेरी वीक डिटेलिंग आई फील। मतलब दैट्स वाई मैं इसे सुल्तान से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसा मैंने चौधरी असलम का बोला कि उसे एकदम ईवली दिखाया जा रहा है, उसके अगेंस्ट फीलिंग दिखाई जा रही है, मुझे उनके अगेंस्ट फीलिंग दिखाने से प्रॉब्लम नहीं है, ये सब उनको कमीना दिखाना दिखाओ, बट सुल्तान की तरह दिखाओ ना। जैसे सुल्तान का क्या होता है कि हमें शुरुआत से मालूम है कि सबसे ज़्यादा मस्ती इसी के चढ़ी है, ठीक है। बीच में क्या होता है, फैज़ल और रामधीर की सुलह भी हो जाती है कि तुम अपनी जगह सही हो, हम अपनी जगह सही हैं, अपना मस्त चलाते हैं। बट सुल्तान की मस्ती चढ़ती है कि वो परपेंडिकुलर में मारे, फिर उसके बाद घर पे अटैक कराए, फिर उसके बाद उसकी माँ को भी मार दे, अजहर को भी मार दे, तब फिर फैज़ल का खून खोलता है ना, और हमारा भी खून खोलता है कि भाई इतना इतना क्यों घुस रहा है ये सुल्तान, है ना, इसका क्या मोटिव रखा है। और फिर जब उसका मरने वाला सीक्वेंस आता है जो अगेन एकदम ग्राउंडेड होता है कि ओमनी में बैठ के एकदम मार दिया, और पूरा एक सीक्वेंस होता है, वो अपने आप में एपिक होता है, तुम्हें एक फील होता है ना कि भाई मरा ये, अब मज़ा आया। तो वो जो एक फ्यूल चाहिए था ना, जब तुम इतने बड़े आदमी को, कि इतना ISI का बंदा है, इसको तुम एकदम सड़क पे ला के मारने वाले हो, जो कि अपने आप में एक ब्रूटल थॉट है। लाइक मतलब मुझे तो सोच के गूज़बम्स आ गए थे कि भाई मेजर इकबाल को दौड़ाया जाएगा तो तब मज़ा आएगा। बट तुमने वो एक इमोशनल बिल्डअप भी नहीं दिया ना कि मैं फील करूँ कि भाई इसको तुम कुत्ते की मौत मारो तुम। और ये होता कैसे, तुम सोचो, ये होता अगर तुम वो पहले पार्ट वाली स्टोरी टेलिंग मेंटेन रखते। पहली पार्ट पे क्या था, हम एज एन इंडियंस पाकिस्तान का पूरा ये भसड़ देख रहे हैं जहाँ पे हमारा एजेंट लगा हुआ है एट द बैक ऑफ आवर हेड। हम चाह रहे हैं कि ये जो जितने भी पाकिस्तानी हैं इनको इनके कांड की सज़ा मिले, बट कॉन्स्टेंटली तुम्हें ऑडियंस को री एनर्जाइज करना पड़ेगा ना इनके कमीनेपन के टूवर्ड्स। और वो री एनर्जाइज कैसे हो सकता था, जब लेट्स से इंस्टेड ऑफ जस्ट मूविंग अराउंड कि मेजर इकबाल कैसे इंडिया के डिसीजंस पर कमेंट कर रहा है कि अरे यार नोटबंदी आ गई, या फिर ये हो गया वो हो गया, या फिर बेसिकली नेशनल लेवल के मुद्दों को सेंटर बनाने के बजाय अगर तुम इन कैरेक्टर्स की पर्सनल भसड़ को सेंटर बनाते, कि मान लो ये जो कैरेक्टर्स हैं जो बेसिकली एक जगह की पूरी पॉलिटिक्स डिसाइड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हमजा हु इज़ नाउ अ बिग प्लेयर, इनके बीच की भसड़ के चलते जो बहुत ही एकदम इंसानी होगी कनेक्ट करने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 चीज़ें ले लो, ठीक है, लाइक इमेजिनरी सिनेरियोज बहुत ही अंडर कुक्ड है, पर तुम्हें आइडिया मिल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। लेट्स से द शिफ्ट इन पावर प्ले, ठीक है। मेजर इकबाल के ऊपर कौन है, जरवारी, उसी से वो हिमायतें करता था पहली पार्ट में, एंड पावर प्ले वाला पूरा गेम चल रहा है, ठीक है। मेजर इकबाल हमेशा उनके क्लोज रहा है, बट हमजा लेट्स से सर्टेन डील्स में या सर्टेन चीज़ों में वो जरवारी के और क्लोज आना चाह रहा है, या फिर दिख रहा है कि आ चुका है ऑलमोस्ट। जैसे वो लेट्स से जमाली के क्लोज आया था दिमाग लगा के, या फिर वो रहमान के क्लोज आया, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में उनका दिल जीत के या फिर उनके फेवर में काम करके, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेजर इकबाल वुड फील काइंड ऑफ थ्रेटेंड। हमजा का यही मकसद होगा कि वो और ऊपर लेवल्स पे जाके इन्फिल्ट्रेट करे पाकिस्तान को एंड ऑल दैट। तो ऐसे सिनेरियो में मान लो कि ये पूरा आलम वाला सिनेरियो होता, ठीक है, कि आलम भाई का पता चल गया है कि ये हिंदुस्तानी एजेंट है, बट मेजर इकबाल वुड यूज़ दैट टू आइदर टेस्ट हमजा, या फिर एक होता है ना कि व्हेन यू नो ही इज़ दैट बट यू कांट प्रूव इट वाला मोमेंट, कि व्हेन यू नो कि इस गाय में कुछ फिशी है, तुम्हारा एक पर्सनल वेंजेंस तो है ही, वेंडेटा तो है ही, कि भाई ये मेरे टॉप के आदमी के ज़्यादा क्लोज आ रहा है, मेरी पोजीशन खतरे में एंड ऑल, बट साथ में तुम्हारा कुछ यू जस्ट फील फिशी अबाउट दैट गाय। तो मेजर इकबाल जैसे वो पूरा 1000 कट्स वाले सीन में से लटका के रखा था, वैसी स्टाइल में आलम को एकदम लटका के रखे, या फिर हाँ चलो लटका के रखे या लिटा के रखे व्हाटएवर, एंड फिर हमजा से बतियाए वो सिर्फ। वो कॉन्वर्सेशन इस बारे में नहीं होगी कि तुम क्या जानते हो, या फिर तुम इसके ही जूस सेंटर में काम करते थे, तुम्हें क्या पता है इसके बारे में, ये सब नहीं।
वो एक नॉर्मल जनरल कॉन्वर्सेशन होती ऐसे ही है वहीं। इनग्लोरियस बास्टर्ड्स का जो ओपनिंग सीन है उसमें हैंस लांडा ज्यूस को ढूंढने आया है, वो शुरुआत के 5 मिनट ऐसी ही रैट्स के बारे में बात करता है, बेसिकली किसी और ही चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है, एज बस इसी ओपिनियन शेयर करने आया हूँ। एंड उसी में वो सब टेक्स्ट छुपा होता है उन बातों में कि लाइक बात कहीं और की हो रही है, बट सब टेक्स्ट छुपा है कि ये सामने वाला इंसान तुम्हारी रूह के अंदर झाँक के तुम्हें भांप रहा है कि अभी तुम्हारे अंदर की असलियत बाहर निकलेगी, तुम्हारी आंखों में छलकेगी। तो वैसे मोमेंट्स आई वाज क्रेविंग कि इतने पर्सनल लेवल पे तुम ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट ले आओ, इंस्टेड ऑफ द होल कॉन्फ्लिक्ट जस्ट बीइंग कि ओके अब नोटबंदी हो गई, अब अतीक अहमद मारा गया, अब ये इंडिया मूव चल रहा है, अजय सनियाल ये मूव चल रहे हैं एंड इन लोगों की बैंड बज रही है। अगेन मुझे बैंड बजने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि ये सब चीज़ें जो एक्चुअली इम्पैक्ट की हैं आतंकवाद को वो दिखाए जाए। इट्स जस्ट दैट ये चीज़ें रखो तुम, बट मे बी बैकग्राउंड में मेन तुम मसाला जो है, जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, वो ऐसे ऐसे सीन्स रखो ना जो पर्सनल लेवल पे हो। इसका एक और दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि जो मदरसे वाले सीक्वेंसेस थे ना, मुझे ऐसा लगा था कि उसका बिल्डअप एकदम कश्मीर फाइल्स टाइप होगा। मतलब कश्मीर फाइल्स में जैसे हमने देखा था कि जो मस्जिद है वहाँ से इतने घटिया स्लोगन्स दिए जा रहे हैं, लाइक टेक्निकली इट्स अ वर्शिपिंग प्लेस राइट, वहाँ से एक ऐसे एकदम दिल दहला देने वाले स्लोगन्स दिए जा रहे हैं, ऐसा मैसेज दिया जा रहा है। तो आई वाज थिंकिंग कि ये जो मुरीद के का मस्जिद है, मदरसा है जो भी, दैट वुड बी लाइक अ सेटअप टू डेवलप मेजर इकबाल कैरेक्टर। लाइक मान लो कि मेजर इकबाल का इंट्रो एंड इवन लाइक बीच बीच में सीक्वेंसेस ऐसे होते जहाँ पे ही टेक्स आउट टाइम टू प्रीच किड्स इन मदरसा, जैसा एक सीन में दिखाया है। बट उसको समझ लो जैसे 26/11 में नाना पाटेकर के साथ सीन था ना कसाब का, एक पूरा लंबा सा कॉन्वर्सेशन सीन, कि उतने ही डिटेल में वो ब्रेन वॉश कर रहा है लोंडो को कि तुम्हारा टाँका भिड़ा हुआ है सामने वाले आदमी से, तुम इसका गिल्टी होना प्रूव नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं मालूम है कि ये कौन है, क्या है, सही है, गलत है, मेरा डाउट बस एक वहम है या फिर सच है, बट तुम्हें कुछ तो फिशी लग रहा है, तुम्हें इंसान उतना सही नहीं लग रहा, तो तुम बस उसकी नब्स पकड़ने की कोशिश कर रहे हो कि साला ये अब तो अपना असली रंग दिखाएगा। तो इसी अटेम्प्ट में लेट्स से ये जो एक गहमा गहमी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मेजर इकबाल और हमजा के बीच होते रहती पर्सनल लेवल पे, कि कभी हमजा अगर अपना मूव चल रहा है और ऊपर के लेवल्स पे अपना दबदबा बनाना चाह रहा है, तो मेजर इकबाल फील्स थ्रेटेंड एंड वो कुछ और खेलता है टू काइंड ऑफ एंगेज हिम समवेयर एल्स। इसी गहमा गहमी में एक पॉइंट आएगा जब लेट्स से जो हमजा का लौंडा है, मान लो कि ये लोग इतने वेल ऑफ नहीं होते, प्रॉपर यहाँ पे तो होटल वाला घर दिखाया है, बट उतने वेल ऑफ नहीं होते, लेट्स से रहमान डकैत टाइप वेल ऑफ होते हैं, कि जो लौंडा है ये ठीक है वेल ऑफ है, बट ये जो मदरसे वाले लौंडे हैं, अगर कोई दिमागदार इंसान इसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे इन मदरसों वाले लौंडों की तरह हमजा के लौंडे को, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाए, ऐसे तबके से Hamza and family रहेगी। That would have been like one of the examples of how much of a crazy move that would have been from Major Iqbal's side, कि वो हमजा को मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, उससे ऐसे कोई कॉल करके बता नहीं दे रहा कि हमजा एजेंट है एंड ऑल, एंड फिर वो पूरा अनलीश हो जाए। वो बस इस बंदे की नफ्स पकड़ रहा है कि मान लो हमजा एक पॉइंट पे जैसे रहमान को उसने थोड़ा एक ओवरशैडो करने का एक बेस बना दिया था जब उसने जमाली से डील की थी, लाइक यू नो कि अभी हमजा जीता नहीं है, बट अब जमाली के साथ आके ही इज़ पावरफुल नाउ। तो वैसे एक पॉइंट पे हमजा वुड बिकम पावरफुल, जैसे सरवारी की रॉयल्टी पाके और समथिंग, बट देन ही डिस्कवर कि जो उसका लौंडा है वो एक्चुअली उसी मदरसे से इन्फ्लुएंस हो रहा है, मे बी डायरेक्टली थ्रू मेजर इकबाल इन दैट मदरसा, जो हमें शुरुआत से दिखाया जा रहा है, जिसमें लौंडे ब्रेन वॉश होते हैं। ठीक है, दैट वुड हैव बीन लाइक अ क्रेजी मूव कि इतना चालाक है मेजर इकबाल, हमजा खुद से भी नहीं कह सकता कि मुझे अपने लौंडे के लिए ये नहीं चाहिए, जब उसने उसके लौंडे को ही कन्विंस कर लिया कि यही तुम्हारा रास्ता है, तो अब यहाँ से हमजा कैसे निकलेगा। तो समझ रहे हो, मैं चाहता था कि ऐसी सिचुएशंस में चीज़ें बढ़ती जाएं, आगे बढ़ती जाएं एंड कॉन्फ्लिक्ट एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। जैसा वो बटरफ्लाई नहीं डेविल्स गार्डन वाला चैप्टर था ना पिछली पार्ट में, इट वॉज ऑल अबाउट कि कैसे तिकड़म लगा के रहमान को मौत के मुंह से निकाला जाए एंड ऑल, एंड कैसे जमाली ने तिकड़म लगा के इसको मतलब अरशद पप्पू के साथ मिलके इसको फंसाया है। तो सारे कैरेक्टर्स के जो विट्स हैं वो एकदम लग जाएं इस पूरे गेम को जीतने के लिए। मैं धुरंधर 2 ये इमेजिन कर रहा था, अल्टीमेटली यही होना था कि सब के सब कमीने हैं, सबको मारो, बट
सबको एक साथ कमीना दिखाने की ज़रूरत नहीं थी कि शुरुआत में ही बता दे कि सब के सब कमीने हैं जिनको मारना ही है। तुम्हें सिचुएशंस बिल्ड करनी थी कि अच्छा अभी ये ज़्यादा गर्मा गर्मी कर रहा है, इसको पहले ख़त्म करो। अच्छा वो जो पहले शांत बैठा था वो भी अब हरामी हो चुका है, अब इसको करो। अच्छा ये जो अभी जिसको अभी सबक सिखाया था, मे बी इससे वापस दोस्ती करके ये जो सबसे बड़ा कमीना है इसको निपटाओ और फिर एंड में इसको भी निपटा दो। समझ रहे हो? तो मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था कि इट वुड हैव बीन लाइक जस्ट पावर प्लेज एंड डायनामिक्स एंड जस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स, गेम ऑफ लियारी मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था।